नाज़रीन, जब किसी इंसान का इंतकाल होता है और उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है तो मुर्दे आपस में क्या बात करते हैं, यही आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, ये आपने देखा होगा, बल्कि मुसलमानों का ये मामूल है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो उसको गुस्ल दिया जाता है, कफ़न पहनाया जाता है, फिर उसको दफन किया जाता है, उसकी कब्र पर अज़ान और फ़ातिहा पढ़ी जाती है, फिर सारे लोग अपने घरों पर चले जाते हैं। और आपको पता है कि उसकी कब्र में सवाल जवाब होता है, मुनकर नकीर आते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम अपने मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं और चले जाते हैं तो उसके बाद कुछ मुर्दे उसके पास आकर क्या बात करते हैं, क्या पूछते हैं, वो आप इस हदीस पाक में सुनिए। तुबरानी ने औसत में हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की। वो कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी इंसान की रूह निकाली जाती है और वो मर जाता है तो अल्लाह ताला के रहम करने वाले बंदे उस मुर्दे से इस तरह मुलाकात करते हैं जैसे खुशखबरी लाने वाले कासिद से मुलाकात करते हैं, और कहते हैं कि देखो तुम्हारे साथी ने दुनिया के रंजो गम से निजात पाई। फिर वो उस मुर्दे से दुनिया वालों के बारे में पूछते हैं कि फ़ुला इब्ने फ़ुला ने क्या किया, क्या फ़ुला औरत ने शादी कर लिया नहीं। फिर वो उससे उस आदमी के बारे में पूछते हैं जो उस मुर्दे से पहले मर चुका है। तो वो मुर्दा कहता है कि उसका इंतकाल तो मेरे मरने से पहले ही हो गया था। जब उन मुर्दों को ये बात पता चलती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो जहन्नम पहुंच गया। आपने हदीस पाक सुनी होगी मगर हो सकता है कि आपको समझ में ना आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, दुनिया में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई दूर से हमारा रिश्तेदार आता है तो हम उससे पूछते हैं, अच्छा ये बताओ उनका क्या हाल है, उनकी शादी हो गई कि नहीं, उनके लड़के हैं कि नहीं, उनकी औलाद क्या कर रही है, पूछते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही मुर्दों के साथ होता है। जब कोई नया मुर्दा दफन किया जाता है तो उसके पास जो और मुर्दे हैं वो आते हैं और पूछते हैं, अच्छा ये बताओ वो आदमी क्या कर रहा है, उसने और क्या क्या काम किए दुनिया में, क्या वो औरत की शादी हो गई कि नहीं, उसकी कितनी औलाद है, ये चीज़ें पूछते हैं। फिर वो एक आदमी के बारे में पूछते हैं, अच्छा ये बताओ उसका क्या हाल है। तो वो मुर्दा कहता है, अरे उसका इंतकाल तो जब मैं जिंदा था तभी हो गया। तो मुर्दे कहते वो तो आया ही नहीं हमारे पास, इसका मतलब वो जहन्नम चला गया। तो ये इस हदीस पाक का मतलब है। एक और हदीस पाक सुनिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे मर जाने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने पेश किए जाते हैं। अगर तुम्हारा नामे आमाल अच्छा होता है तो वो मुर्दे सुनकर खुश हो जाते हैं, और अगर तुम्हारा नामे आमाल बुरा होता है तो वो सुनकर गमगीन हो जाते हैं। तुम्हारा अच्छा नामे आमाल देखकर वो कहते हैं, ऐ हमारे रब, ये तेरा फजलो करम है, तू अपनी नेमत इस बंदे पर मुकम्मल फरमा और इसी अच्छे नामे आमाल पर उसे मौत नसीब फरमा। और बुरे नामे आमाल को देखकर कहते हैं, ऐ हमारे रब, इसको ऐसे आमाल करने की हिदायत अता फरमा जिससे तू राज़ी हो और जिसको देखकर और जो आमाल करके उसकी आखिरत संवर सके। इस हदीस पाक का मतलब यह है कि देखो, हमारे घर से कोई ना कोई तो इंतकाल कर ही चुका है, कोई हमारा दोस्त जो है वो इंतकाल कर चुका है। तो जो कुछ हम दुनिया में करते हैं, नेक अमल, बुरा अमल, वो हमारे मरहूमीन को दिखाया जाता है, हमारे मुर्दों को दिखाया जाता है। अब जो हम अच्छा अमल करते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अच्छा अमल करते हैं और वो देखते हैं मुर्दे तो बहुत खुश हो जाते हैं और अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हैं, मौला इसको इसी तरह और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा और ऐसी नेक अमल करते करते उसका ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। ये कौन कहते हैं? मुर्दे कहते हैं अल्लाह ताला से। और अगर कोई बुरा अमल करता है और वो देखते हैं तो बहुत उदास हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, उनको अफसोस होता है कि ऐसा अमल क्यों कर रहा है वो, है ना। फिर वो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे मौला, इसको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा जिससे ये गुनाहों से तौबा करे और अपनी आखिरत को संवार सके। तो ये चीज़ है, जो भी हम नेक अमल करते हैं उसको देखकर मुर्दे खुश होते हैं, और जो हम गलत अमल करते हैं, बुरे अमल करते हैं, इसको देखकर वो नाराज़ हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। तो हमको चाहिए कि हम ऐसे अमल ना करें जिससे हमारे मुर्दों को तकलीफ़ हो। एक और हदीस पाक सुन लीजिए, काफ़ी प्यारी हदीस पाक है कि जब कोई शख्स मर जाता है तो उससे पहले जो उसके घर से मर चुके हैं,
کیونکہ جیسے دادا دادی، نانا نانی جو لوگ انتقال کر گئے ہیں تو پھر وہ اپنے مردے سے ملتے ہیں اور بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کیسا ہوتا ہے جب کوئی کہیں دور سے آتا ہے کافی سالوں کے بعد اور ہم اس سے ملتے ہیں تو کتنا زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ بالکل ایسے ہی مردے بھی جب ان کے خاندان سے کوئی ان کے پاس انتقال کر کے آتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور آپس میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے، میرے بیٹے کا حال کیا ہے، میری لڑکی کیا کر رہی، اس طرح وہ آپس میں پوچھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہم دنیا میں ایک دوسرے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مردے آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندگی اسی پر موت نصیب فرمائے، اور ہمارے جو مرحومین ہمارے گھروں سے انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔